नमस्कार साथियों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विगत वर्षों में कराए गए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। ऐसे में सभी परीक्षार्थी इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें ताकि परीक्षा में बेहतर अंकों से सफलता हासिल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 19। क्वेश्चन नंबर 1। वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? 1. दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं। 2. वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। 3. यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है। 4. दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2। कोबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? 1. संवेदी प्रेरक। 2. प्राक रूढ़िगत। 3. रूढ़िगत। 4. पश्चात रूढ़िगत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, संवेदी प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 3। एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं। 1. सक्रिय अनुबंधन। 2. सूझ द्वारा अधिगम। 3. क्लासिकीय अनुबंधन। 4. श्रेणीबद्ध प्रविधि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सूझ द्वारा अधिगम। क्वेश्चन नंबर 4। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। 1. विद्यार्थी के समाजीकरण की प्रक्रिया। 2. विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियां। 3. परिवार का आर्थिक स्तर। 4. बालक का पालन पोषण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियां। क्वेश्चन नंबर 5। व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? 1. अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। 2. अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। 3. विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। 4. बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? 1. जेरोम एस ब्रेनर। 2. डेविड आसुबेल। 3. हिल्डा ताबा। 4. जीन पियाजे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 7। किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं। यह विचार किसका है? 1. ऑलपोर्ट। 2. केटल। 3. डोलार्ड और मिलर। 4. बांदुरा और उसके साथी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बांदुरा और उसके साथी। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? 1. संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित विकास। 2. वास्तविकता की स्वीकृति। 3. शेखी बघारना। 4. नियमित दिनचर्या। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शेखी बघारना। क्वेश्चन नंबर 9। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? 1. व्याख्या निदर्शन। 2. चर्चा सत्र। 3. भूमिका अभिनय। 4. खोज अधिगम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, भूमिका अभिनय। क्वेश्चन नंबर 10। NIVH संबंधित है। 1. दृष्टि बाधितों से। 2. श्रवण बाधितों से। 3. अस्थि बाधितों से। 4. मानसिक बाधितों से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दृष्टि बाधितों से। क्वेश्चन नंबर 11। पूर्व भाषाई बाधिरता होती है। 1. भाषा अर्जन से पूर्व। 2. जन्म से। 3. भाषा अर्जन के उपरांत। 4. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जन्म से। दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग केवल वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आखिर क्यों? कमी क्या है मुझ में? कमेंट्स में बताओ।